Good morning student, I am Nitesh Jain. I am here you to teach mathematics of class 12. Our chapter number is 1, exercise 1.2. इस वीडियो में हम लोग 1.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी मदद से एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्व की जा सकेगी। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में पढ़ रखा है, तो अभी उतनी दिक्कत आएगी नहीं इस टॉपिक को पढ़ने में। ठीक है, इस पर्टिकुलरली वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जो कि क्लासिफाइड होंगे मैपिंग के आधार पर। ठीक है, वैसे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़े थे। आई होप आप सभी को याद ही होगा कौन कौन से फंक्शन पढ़े थे। आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस के बारे में तो हम लोगों ने पढ़े थे, बट वो एक अलग क्लासिफिकेशन था। यहाँ फंक्शन का एक अलग क्लासिफिकेशन है एज पर द मैपिंग। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कुछ टाइप्स पढ़ने वाले हैं फंक्शन के। ठीक है, तो पहले बेसिक चीज़ें फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। सपोज करो वी हैव अ फंक्शन सच दैट x टेंड्स टू y। एक सेट x है और उसका फंक्शन बताया y के थ्रू। ठीक है, तो ये मैं सेट ले लेता हूँ x, ये मेरा हो गया x सेट, ये एक मेरा सेट हो गया y सेट। ठीक है, कुछ फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन भी कर देता हूँ, f(x) इक्वल्स टू है 2x। ठीक है, सपोज करो इसके एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4 और इसके एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब देखिए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं वैल्यू पुट करूंगा किसकी, x की वैल्यू पुट करते जाऊं तो मुझे f(x) इक्वल टू y मिलता जाएगा इस पर्टिकुलर फंक्शन की मदद से। जब मैंने देखो x की वैल्यू 1 रखी तो मुझे क्या मिला, 2। ठीक है, जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो मुझे क्या मिला, 4। जब मैंने x की वैल्यू रखी 3 तो क्या मिला, 6। जब x की वैल्यू रखी 4 तो क्या मिला, 8। तो आपको ध्यान होगा कि हम ऐसी कंडीशन में इसे बोलते हैं प्री इमेज और एरो वाली साइड को क्या बोलते हैं, इमेज। तो 1 की इमेज कितनी है, 2। 2 की इमेज कौन सी है, 4। 3 की इमेज कौन सी है, 6। 4 की इमेज कौन सी है, 8। इतनी बात आ रही है समझ में, ये पुराना ही बता रहा हूँ सब में। और जो x की वैल्यूज का सेट होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, उसे मैं क्या कहता हूँ, डोमेन। ठीक है, ये जो y सेट होता है ये पूरा क्या कहलाता है, कोडोमेन। ठीक है, और सपोज करो यहां पे इमेजेस कौन कौन सी है y सेट में, 2, 4, 6 और 8। तो ये जो एक सेट होगा 2, 4, 6 और 8, इस सेट को मैं क्या बोलूंगा, रेंज। ठीक है, देखो ऐसे ही होगा ना भाई, फंक्शन कैसे आएगा, f इक्वल टू 1 रखा तो 2 मिला, 2 रखा तो 4 मिला, 4 रखा तो 3 रखा तो 6 मिला और 4 रखा तो 8 मिला। भाई पहला एलिमेंट का जो सेट है वो क्या कहलाता है, डोमेन। 1, 2, 3 और 4, ये रहा देखो 1, 2, 3, 4, ये डोमेन कहलाया। जो सेकेंड एलिमेंट का सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। 2, 4, 6, 8, तो ये देखो 2, 4, 6, 8, ये कहलाया रेंज। और ये जो पूरा y सेट है ये क्या कहलाएगा, को डोमेन। आई होप कि आपको पुराना याद आया होगा, और अगर अभी भी याद ना आया हो तो पिछले साल की कुछ कॉपी वगैरह उठा करके देखें, बुक वगैरह उठा करके देखें। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। ये तो हो गया पुराना रिवीजन अपना क्लास 11 से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं फंक्शन की। चलिए, पहला फंक्शन का टाइप
वन वन फंक्शन। ठीक है, इसी फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। चलिए क्या होता है ये, ठीक है, कि इसकी एक डेफिनेशन यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एवरी एलिमेंट इन डोमेन has one and only one image in codomain। बड़ी बात ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन में है उसकी एक और सिर्फ एक ही इमेज होगी कोडोमेन में। बट ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कोई एलिमेंट है डोमेन में जिसकी इमेज अगर नहीं है कोडोमेन में, तो वो फंक्शन जो है वो वन वन फंक्शन नहीं होगा। जैसे देखो, पहले एक एग्जाम्पल वापस वही ले लेते हैं, 1 2 3 और 4, और अगेन इधर एक y सेट ले लिया मैंने, ये x है, ये y है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और फंक्शन भी वही ले लेता हूँ मैं, f(x) = ट्वाइस ऑफ x। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो 2 इमेज बनेगी, जब x की वैल्यू 2 लूँगा तो इमेज होगी 4, जब 3 लूँगा तो इमेज होगी 6, जब 4 लूँगा तो इमेज होगी 8। तो देखो जल्दी से, एवरी एलिमेंट ऑफ x मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़, देखो हैज़ या हैव जो भी हो वो लगा लेना, मैथमेटिक्स की है क्लास, ग्रामर की नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन या एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। अरे बात समझ में? अगर सपोज करो यहाँ 5 होता, सपोज करो यहाँ 5 होता, तो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन f(x) क्या आना चाहिए था 10, जो कि y से रिलेट कर ही नहीं रहा है, मतलब इस 5 की इमेज होती ही नहीं, तो ये ब्लैंक रह जाता। इस कंडीशन में ये वन वन फंक्शन कहलाता ही नहीं। वन वन फंक्शन होने के लिए इसे हटना पड़ेगा, और एवरी एलिमेंट ऑफ x हैव अ सिंगल इमेज इन सेट y और कोडोमेन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वन वन फंक्शन, देखो वन वन फंक्शन का नाम से ही पता चल रहा है यार कि पहला एलिमेंट, पहले सेट का एक एलिमेंट और दूसरे सेट की एक इमेज। आ रही बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, मैनी वन फंक्शन। सेकेंड जो टाइप है वो है मैनी वन फंक्शन। इसे मैनी वन फंक्शन ही बोलते हैं, इसका और कोई नाम नहीं है। सपोज करो मेरे पास कोई सेट है, ठीक है, x और ये y, जिसमें -2 -1 0 1 और 2 है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, और मेरे पास एक फंक्शन है f(x) = x²। ठीक है, तो देखो
2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर, या 0 भी लिखो 0, ठीक है, +1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब देखो जल्दी से, कुछ इस प्रकार के साइन देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे, मतलब ये पार्ट पे तो मैनी और ये पार्ट पे सिंगल, ठीक है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ डोमेन की एक ही इमेज हो कोडोमेन में, तो वो फंक्शंस कहलाएंगे मैनी वन फंक्शंस। आ रही बात समझ में? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या बताया, मल्टीपल एलिमेंट्स की सिंगल इमेज, मैनी एलिमेंट्स की सिंगल इमेज। यहाँ पे देखो 1 एलिमेंट की 1 इमेज, यहाँ पे मैनी एलिमेंट्स की इमेज 1, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक नंबर की मल्टीपल इमेजेस हों, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन ही नहीं है, फिर तो ये रिलेशन हो गया ना, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के फंक्शंस की। जब तक मैं ये रब कर लेता हूं बोर्ड को, आप भी वीडियो पॉज करके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखा हुआ होगा तो आगे जब भी पढ़ेंगे या रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। नेक्स्ट टाइप है ऑन्टो फंक्शन। ठीक है, इसे ही सर्जेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। देखो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। अ फंक्शन f such that x tends to y is said to be onto if every element of y is image of some element in x। या एक और डेफिनेशन लिखा दे रहा हूं मैथमेटिकली, फॉर एवरी y छोटा y belongs to capital Y, there is x belongs to capital X such that f of x क्या हो, y के बराबर हो। ठीक है, चलो अभी ये डेफिनेशन देख करके शायद ही समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि कहना क्या चाह रहा हूँ। इस स्पेशली इस मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक मैपिंग डायग्राम देखते हैं तो इजीली समझ में आ सकेगी ये लाइन आपको। सपोज करो कि मेरे पास एक सेट x है 1 2 3 4 और 5।
और यहाँ मेरे पास एक और सेट है 2, 4, 6 और 8, ये मेरे पास y सेट है। और वापस वही फंक्शन में ले दे रहा हूँ f(x) = 2x। ठीक है, तो देखो जल्दी से, जब x की वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या कंप्यूट होगा, 2, y की वैल्यू ये हो जाएगा f(x) = y, और ये है मेरी x की वैल्यू। ठीक है, ये है मेरा डोमेन और ये मेरा कोडोमेन। 2 रखूँगा तो 4, 3 रखूँगा तो 6, 4 रखूँगा तो 8, 5 का कुछ है ही नहीं इमेज बनाने को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में देखो जल्दी से क्या बोला है, एक फंक्शन ऑन्टो फंक्शन तब कहलाएगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। हाँ, तो सभी एलिमेंट क्या है, कवर्ड है। सपोज करो यहाँ पे 9 भी होता, सपोज करो यहाँ 9 भी होता, तो यहाँ उसकी इमेज प्री इमेज होती क्या x में, नहीं होती, तो ये ऑन्टो फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि y के सारे एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं हुए। यहाँ पे y का सारे एलिमेंट जो है वो किसी न किसी x के अंदर एलिमेंट की इमेज होना ही चाहिए, अदरवाइज वो ऑन्टो नहीं कहलाएगा। तो ऑन्टो होने के लिए ये 9 हटाना पड़ेगा। अब ये हो गया ऑन्टो फंक्शन। आ रही बात समझ में? स्टिल यू हैव एनी डाउट तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अच्छा देखो, इसमें एक और कंक्लूजन है। वहाँ पे हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में बात करी थी तो रेंज की बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे रेंज क्या होगी, देखो यहाँ पे भी रेंज क्या होगी, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो देखो ये तो कोडोमेन है, तो हम बोल सकते हैं इन द केस ऑफ ऑन्टो फंक्शन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। एक टाइप का और फंक्शन होता है, ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो 1 फंक्शन भी हैं और जो ऑन्टो फंक्शन भी हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाइजेक्टिव। या फिर मैं बोल सकता हूं ऐसे फंक्शन जो इंजेक्टिव फंक्शन है और सर्जेक्टिव फंक्शन भी हैं, ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शंस। सपोज करो कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि शो दैट द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो हमें क्या करना है, पहले उसे ऑन्टो प्रूफ करना है, या फिर 1 प्रूफ करना है, या फिर इंजेक्टिव प्रूफ करना है, और फिर हमें उसे ऑन्टो प्रूफ कर देना है, यानी कि सर्जेक्टिव। मतलब पहले या तो 1 प्रूफ कर दो और फिर बाद में कर दो ऑन्टो प्रूफ कर दो। तो दोनों अगर वो हुए तो वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। जब भी कभी अपन आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आ रही बात समझ में? चलो आगे के क्वेश्चंस को समझने के लिए मैं आपको नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बहुत छोटे में, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और फंडे भी क्लियर हो जाए। अच्छा, जो मैं अभी क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम का ना, वो अपनी भाषा में है, मतलब मैथमेटिकल नहीं है, बट हाँ कारगर है, काम बड़ा आएगा, ठीक है, और मिलेगा भी कहीं नहीं। देखो मैं बोलता हूँ दुनिया भर में जितने भी नंबर्स हैं वो सब है रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स मतलब कहानी खत्म, सब कुछ रियल नंबर के अंदर है, ठीक है, सब कुछ रियल नंबर्स के अंदर है। अब जैसे कि मुझे समझ पड़ती है, मैं तो रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। एक होते हैं डेसिमल वाले और एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेसिमल्स।
और एक होते हैं विदाउट डेसिमल वाले। अब देखो विदाउट डेसिमल वाले जो होते हैं ना वो कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, हाँ और नेगेटिव भी तो होंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से देखना कि यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये आगे जो चलते जा रहा है तो ये सब क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स। ये एकमात्र भाई साहब कहलाएंगे 0 इंटीजर। और ये सब कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। कलेक्टिवली मैं कहूं तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। ठीक है, अब देखो जल्दी से बात करते हैं हम लोग फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड्स क्या कहलाएंगे, होल नंबर। और फ्रॉम 1 to इंफिनिटी क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर्स। अब मेरी बात ध्यान से देखना कि कहाँ क्या कॉमन नंबर। देखो रियल नंबर जो है ना उसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स उसे हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जो होल नंबर होते हैं हम उसे कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए विदाउट डेसिमल वाली। अब डेसिमल वाले भी 2 टाइप के मैं कैटेगराइज कर लेता हूँ। ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स सपोज करो 1.5 हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। जैसे 3/2 तो 1.5 आ गया, टर्मिनेट हो गया, डेसिमल के बाद खत्म। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब 10/3 3.3333 चला ही जाएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं। इसमें भी 2 टाइप होते हैं। एक जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ठीक है, और इस एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि 1.43125689 एंड सो ऑन। मतलब रिपीट भी नहीं हो रहे नंबर। जो रिपीटिंग होता है वो ये वाला। इसका एग्जांपल 3.33 तो अपन क्या लिखते हैं, 3.3 का बार, मतलब रिपीट हो रहा है। तो देखो जल्दी से कि ये जो है कौन से, ये दोनों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये तो कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, और ये जो भाई सब बचा हुआ है ना, इसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। और जो रेशनल नंबर होता है ना उसे हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इर्रेशनल नंबर होता है ना उसे हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। आई होप
इसके बाद आपको नंबर सिस्टम बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, ये तो था ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द नंबर सिस्टम। अब बैक टू द एक्सरसाइज। ये इसलिए बताया, आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को कभी कुछ ऐसे सेट दे दिए कि रेशनल नंबर का सेट है या इंटीजर का सेट है या r टेंस टू r का सेट है, मतलब रेशनल नंबर की रियल नंबर की बात चल रही है। अगर सपोज करो n टेंस टू n दे दिया, मतलब नेचुरल नंबर की बात चल रही है। q टेंस टू q दे दिया, मतलब की बात काई की चल रही है, सोचो। w टेंस टू w दे दिया तो होल नंबर, z टेंस टू z दे दिया, मतलब केवल इंटीजर्स की बात चल रही है। इसीलिए ये नंबर सिस्टम समझाना जरूरी था और ये आगे काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काम आने वाली चीज़ है। हो सकता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता भी हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, जिससे कि समझ में आ जाएगा। देखो, इसमें आगे की एक्सरसाइज में हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फंक्शंस ऑन्टो फंक्शन है या वन वन फंक्शन है या बाइजेक्टिव है, ये या तो बताने हैं, ठीक है, और प्रूव करना है कि ये इस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल नंबर 8 है जो कि आपकी NCERT बुक में पेज नंबर 8 पे गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन f such that n tends to end, n का फंक्शन n के साथ गिवन बाय अ फंक्शन f of x is equals to 2x is 1 1 but not onto। देखो भाई साहब, क्या बताना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन तो है बट ऑन्टो फंक्शन नहीं है। तो देखो कैसे, पहले तो हमें खुद सोचना है, समझना है कि ये फंक्शन 1 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऑन्टो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले क्या बात करेंगे हम लोग, फॉर प्रूविंग 1 1 फंक्शन। तो पहले अपन क्या है, ऐसा मान के चलते हैं, कभी भी 1 1 प्रूव करना है तो ऐसा मान के चलना है कि वो फंक्शन मैनी वन है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x 1 इक्वल्स टू होगा f ऑफ x 2 के। अरे भाई, किन्हीं दो x की वैल्यू पे एक ही इमेज बनेगी। मैनी वन फंक्शन में क्या होता था, 1 2 3 और 4, और इधर देख लो 1 2 3 4 5, तो 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1, ठीक है। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ 2। वैसे ही लिखा है कि कोई एक x की वैल्यू दूसरी और x की वैल्यू x की पहली वैल्यू x1 है और x की दूसरी वैल्यू x2 है, और दोनों आपस में f ऑफ x में रखने पे एक ही आंसर आ रहा है 1, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। अगर ऐसा है तो वो 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो जल्दी से कैसे होगा, हमारा fx क्या है, 2x इक्वल्स टू, ये रहा ना 2x1 इक्वल्स टू 2x2, ये 2 से 2 कैंसल, तो x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। मतलब ये दोनों एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट है, बस इतना ही प्रूव करना है। हेंस द फंक्शन is 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो देखो जल्दी से कि जब भी कभी मुझे ऑन्टो फंक्शन प्रूव करना हो कि ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है, तो मुझे y की केवल वो एक ऐसी वैल्यू
y की केवल एक ऐसी वैल्यू, y सेट की केवल एक ऐसी वैल्यू बता देनी है जिसकी प्री इमेज x में है ही नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ऑन्टो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ y इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन x। मतलब हर एक एलिमेंट y का एक इमेज होनी चाहिए, किसकी, कुछ एलिमेंट्स x के अंदर की। यानी कि अगर मैं एक ऐसा एलिमेंट y सेट के अंदर बता दूं जिसकी प्री इमेज x में है ही नहीं, मतलब वो फंक्शन ऑन्टो होगा ही नहीं। तो सिंपल मैं ऐसा करने जा रहा हूं। तो देखो पहले तो ये फंक्शन है, इसको मैं y की टर्मों में लिख लेता हूं। देखो जल्दी से, y इक्वल टू क्या है, 2x है, ये रहा, ये फंक्शन में गिवन है। fx क्या है, यहाँ से क्या मिल रहा है, fx, y की वैल्यू निकाल रहे हैं fx की मदद से, तो ये तो y है, y इक्वल टू क्या है, 2x है। आ रही बात समझ में? तो देखो जल्दी से, x क्या होगा, y/2 होगा, x क्या होगा, y/2 होगा। देखो जल्दी से, 1 2 3 4 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी कुछ है ना। तो इस वाले फंक्शन के हिसाब से 1 की मैपिंग करी तो 2 से 2 हो गया, 2 की 4 हो गया, 3 की 6 हो जाएगी और यहाँ पे 8 कर देते, ये देखो 4। तो ये 1 1 फंक्शन तो हो गया। देखो एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ वन एंड ओनली इमेज इन सेट y। तो ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन्टो है कि नहीं, तो देखो हाँ नहीं है भाई। देखो अब मैं जब y को लेता हूँ y को मैं लेता हूँ 1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.5। तो 0.5 तो भाई नेचुरल नंबर का 0.5 तो नेचुरल नंबर में हो ही नहीं सकता है। तो यही कहानी खत्म, क्योंकि मैंने क्या बोला था ऑन्टो होने के लिए, एवरी एलिमेंट ऑफ y इज एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन x। तो ऐसा है ही नहीं, तो ऑन्टो भी नहीं होगा। ये मतलब 1 1 तो है बट ऑन्टो नहीं होगा। अब इसको लिखना कैसे है वो बता देता हूं मैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अभी भी नहीं आया हो तो लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। देखो लिखना ऐसे ही है, y इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, क्योंकि fx क्या है, y है। फॉर ईच y बिलोंग्स टू n। देखो वहां पे x और y इसलिए लिखा था क्योंकि वहां x टेंड्स टू y था, पर यहाँ पे एक नेचुरल नंबर के सेट से एक नेचुरल नंबर सेट का फंक्शन है। तो ऐसा ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। ऐसा y जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसके लिए x क्या होगा, y/2, ठीक है। वो भी कहीं से बिलोंग करना चाहिए, n से बिलोंग करना चाहिए। बट फॉर 1 बिलोंग्स टू n, पहले नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 1 बिलोंग्स टू n, देयर इज नो x in domain so that f of x equals to 1 हो सके। ऐसा कोई भी एलिमेंट x के अंदर है ही नहीं जिसको मैं इस फंक्शन में रखूं तो मुझे क्या मिले, 1 मिले। क्योंकि यहाँ अगर मैं 0.5 रखूंगा तभी इसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 का तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस हेंस दिस इज नॉट ऑन्टो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्टिल यू हैव एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, शो दैट द फंक्शन n टेंड्स टू n, मतलब एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी एनसीईआरटी बुक में है। फंक्शन इज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय इसमें क्या बताया देखो जल्दी से, f1 और f2 पे a की वैल्यू है 1 एंड fx जो गिवन है वो है x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2। तो ये ऑन्टो है बट 1 1 नहीं है। हाँ तो देखो ना भाई, पहली चीज तो उन्होंने 1 1 ना होने की तो पहली चीज यही बता दी है, तो मेनी वन का एग्जाम्पल हो गया कि 1 और 2 पे ए की इमेज मिल रही है 1, ठीक है। यानी कि उसने क्या बोला कि ये सेट n है, ये एक और सेट n है, सभी नेचुरल नंबर का है, तो मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। ये देखो कि f(1) जब x की वैल्यू 1 लेते हैं और f(2) मतलब x की वैल्यू 2 लेते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आता है 1 आता है। किस फंक्शन में? इस फंक्शन में रखने पे, ठीक है। ऐसा उसने दिया हुआ है। अब इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे हम लोग फॉर x इज ग्रेटर देन 2, मतलब यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 1 1 में क्या बोला था कि एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज ओनली वन एंड ओनली इमेज इन सेट y और कोडोमेन। तो यहाँ तो क्लियरली, तो बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एग्जाम्पल देते हुए लिख देते हैं। फंक्शन हैव सेम इमेज ऑफ 1 and 2, hence function is not 1 1 और इंजेक्टिव। अब बात करते हैं ऑन्टो की। ऑन्टो के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले x की वैल्यू को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू क्या है, x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा y प्लस 1। इतनी बात आ रही है समझ में कि नहीं आ पा रही है? चलो इतनी आ गई, मतलब कहानी हो गई ख़त्म। तो देखो जल्दी से, जब इसके लिए बात कर रहे हैं, तो देखो जब मैं बात करूंगा y की, यहाँ पे ऑन्टो होने के लिए क्या जरूरी कि हर एक एलिमेंट, देखो 1 जो है ना उसकी तो ऑलरेडी प्री इमेज है x के अंदर। अब बात कर रहे हैं हम 2 से, तो जब 2 अगर मैं लेता हूँ y को अगर मैं 2 लेता हूँ तो x क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, क्योंकि y प्लस 1 है। 3 लेता हूँ तो 4 आना चाहिए, 4 लेता हूँ तो 5 आना चाहिए, 6 लेता हूँ तो 7 आना चाहिए, 7 लेता हूँ तो 8 आना चाहिए, मतलब एक ज़्यादा इमेज आएगी। तो ये नेचुरल नंबर है, दोनों इनफाइनाइट है, चलते ही जाएंगे। मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ y जो है वो हर एक एलिमेंट ऑफ n जो है उसकी एक इमेज, मतलब वो एक इमेज है पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के, किसके, n वाले सेट के। आ रही बात समझ में? तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, इस वाले सेट से बिलोंग करता है y, देयर इज
x equal to y plus 1 belongs to n, hence this function is onto और सर्जेक्टिव फंक्शन। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू वेरी मच।